लीजिए भाई। हाँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। जेड बराबर कितना है? जेड बराबर सर 100 है। 100 लिखिए। पहले विन्यास लिखना है लिखना लिखिए। सर, इस फॉर्म में लिख। हाँ, पहले टाइप 1 हो गया वो लिखिए। पहले रूल याद है टाइप 1 का रूल नंबर थर्ड का बी वाला? थर्ड का बी। यस सर। थर्ड में 2 रूल था ना, यस सर। एक लेंथेनाइड के लिए और एक एंटीनाइड के लिए। हाँ, तो लिखिए वो पहले रूल लिखिए, उसके बाद सेटअप कीजिए। या डायरेक्ट लिखना तो डायरेक्ट लिख दीजिए, फिर कोई अगर आईडी आपके पास हो तो। हाँ भाई, आप कहाँ ट्राई किए? सर रफ नहीं, वो रफ कहाँ है आपका? फिजिक्स का ला। दोनों लोग एक ही रफ लेकर के आते हैं क्या? सर क्या सर 3 रफ लेके आते हैं, कितने होगा? चलो इधर देखो भाई, इनका रूल 2 8 18 18 प्लस x 8 कामा 2, ये कहाँ तक के लिए एप्लीकेबल है? ये 9 9 सर, ये 9 से 9 से नहीं सर, 90 से 90 से 90 से नहीं, ये 58 से 70। 70। अरे 4 1 इसका तो उस दिन आप देख के बोले थे क्या? आप उस दिन बोले 58 से 74 तक, आज भी वही बोल रहे हैं आप। लेंथेनाइड कहाँ से कहाँ तक होता है? सर 58 से 74 74। चलिए, लेकिन 71 तक होता है, कहाँ तक? 71 जी, लेकिन ये देखिए 100 उससे आगे है ना, तो इसमें कौन सा रूल लगाइएगा? 90 से 103। सर तो 9 2 हो जाए। हाँ तो वही ना हम बोल तो रहे 92 करिएगा तो हो जाएगा। हैं। नहीं होगा। सर हम बनाते हैं। आइए, आइए कॉपी छोड़ के ये आइए। बंद करा दीजिए। नहीं, आइए। नहीं आओ, तुम भी आओ। आजा भाई आजा, पहले सत्यम जी को भेजिए, हौसला बढ़ाएं चलो, अपना। सर पहले कृष्णा जी कीजिए। कृष्णा जी कह रहे हैं मौका मत छोड़ेंगे नहीं। ऊपर से लिखिएगा, पहले लिखिए टाइप 1। ये हटा दीजिए। ठीक है, हाँ ये रहने दीजिए, यासी जी की निशानी है ना। अब देखिए फिर कॉपी देखने लगे आप, तो क्या ट्राई किए थे आप? 9 दूर लिखा ही नहीं अब तो। बेचारे फ्रस्ट्रेशन में चले गए आशीष। क्वेश्चन ना आए तो हाँ, ये वाला लिखिएगा एकदम सही। रूल नंबर 1 90 से 103। तो इसमें 100 कर देंगे सर। आप ये हमको लग रहा है बताए थे 2 8 मतलब 18 2 8 18। तो इसमें शायद आपने एकदम सही लिख रहे हैं कृष्णा जी। 8 कामा 2 कर दीजिए। सिर्फ 2 जगह आपका आएगा 9 कामा 2। यस सर। Yes, कहाँ पे आशीष जी? हम 96 और 103 और अगर उसके ऊपर वाला था उसमें कहाँ पे आएगा 2 जगह? उसके 2 जगह इधर बोर्ड पे देख के बताइए। 71 में सर। क्या है उसमें 64 74 में क्या मैटर है? क्या सर? 64 71 में क्या मैटर है उसमें, क्या लोचा है? सर 64 और 71 के लिए सर 9 13 एक है, 17 एक है। किसी के 12 कक्षा में अगर 12 का मत आएगा तो क्या करेंगे उसको? सर 12 का 13 कमा 1 2। तो सर 13 का 1 कर देंगे। 17 कामा 1 आएगा तब, 17 कामा 2 आएगा तब। सर उसे 18 कर देंगे और किसी मान लीजिए कि 16 कामा 2 आ गया पैलेडियम के केस में तब। पैलेडियम में सर इधर देखिए बोर्ड पे पहले। क्या बोले हैं सर पैलेडियम के लिए? हाँ, अगर 16 कामा 2 आ गया तो क्या करते हैं उसको? सर उसे 18 कर देंगे और आउटर वाला सर जीरो। जीरो। सर केवल ये पैलेडियम के लिए होता है ना। सही तो लिख रहे हैं भाई, सही तो है। एक बार जोड़ लीजिए कितना हो गया? 30 20 50 10 60 10 70 हो गया। सही लिखे हैं आप। अब ठीक। अब इससे और आगे जाएगा। अब कहाँ नहीं, ठीक ठीक ठीक, सही 100 है। हो गया सर। ये टाइप 1 हुआ, इसको टाइप 2 में सेट कीजिए। टाइप 2 में मतलब रेगुलर ऑर्डर ऑफ एनर्जी। रेगुलर ऑर्डर। संदीप और पवन जी को याद। नहीं नहीं, वो थर्ड में। अच्छा एस टाइप 2। हाँ जो रेगुलर ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अबाउट उसमें ऐसे था 1s 2s 2p 3s 3p 3d। हो जाएगा, लिख लेंगे। लिख लेंगे ना। आशीष जी कह रहे हैं हमको बोलते आप तो हम बोर्ड अच्छा घर लेके चले जाते। आशीष जी सर आपको देख के अपने के भी एक बोर्ड लगा देते। पहले से लगाया है। अच्छा पहले से लगा सर क्या नहीं है तो उससे पहले से लगा हुआ है। उस पर कब लिखते हैं आप? सर फिगर बनाते हैं। फिगर आप बोर्ड पे बनाते हैं। क्वांटम नंबर याद हुआ? क्वांटम नंबर, पहला क्वांटम नंबर का नाम बताइए।
प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट, सेकंड वाला, एजीमुथल, थर्ड, थर्ड मैग्नेटिक, फोर्थ। स्पिन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या इन्फॉर्मेशन देता है? सर ये साइज, साइज, अजमुतल, शेप, और मैग्नेटिक, ओरिजिन। ठीक, ओरिएंटेशन, सर किस स्पिन में सर? और फोर्थ आपका स्पिन बताता है। यस सर। प्रिंसिपल को किस से रिप्रेजेंट करते एन हैं? से कैपिटल एल की स्मॉल एम। सर, कैपिटल अरे स्मॉल एम एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सर, 1 2 कोई भी हो सकती है, एन सेल नंबर है सर। 1 to infinite। यस अजमुतल को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? सर, एल से कौन सा एल? स्मॉल एम। एल बराबर क्या होता है फार्मूला? सर इतना ही तक ना एल और बराबर आएगा सर। ये टाइप 2 है ना अभी, हाँ टाइप 3 आ जाइए। मतलब सर हाँ, 100 ये सही लिखे, एकदम आप सही लिखे। सर अभी 100 को सेट नहीं किए। हो गया देख लीजिए 100 तक हो गया। 2 2 4 100 इससे नहीं सेटअप हो पाएगा। 100 इससे सेटअप जब टाइप 3 लिखिएगा तब सेटअप होगा। वो ऐसे सेटअप करिए जो आप रेगुलर ऑर्डर, ये इधर सेटअप कीजिए। जैसे यहाँ 2 है ना इसमें, तो यहाँ करिए 1s2 ऐसे। सेकंड में 8 है, 2s2 2p। ठीक। थर्ड में आपका 18 है ना, थर्ड में देखिए थोड़ा साइड हो जाइए, देखिए आराम से। ये इधर इधर अरे उधर मत चले भाई। देखिए ये थर्ड में कितने हैं आपके? तो ऐसे भरिए 3s2 3p6 और 3d 18 हो गया 10। फोर्थ है ना भैया, कितने हैं इसमें? 32। पहले 4s2 4p6 4d10 4f 14। अब देखिए आपने जो नेट देखिए, नेट आपने ये लिखा ना 100 के लिए, देखिए 100 के लिए लिखा ना आप, तो पहले इसमें पहले में 2 हो गए, दूसरे में 8 हो गए, तीसरे में 18 हो गए, और चौथे में कितना भरना है? तो इसमें 2 कम करिए, यहाँ से आप में 2 कम करिए, 12 करिए। पहले इतना हो गया 32, 1 2 3 4 5 6 6 बनाइए उसके आगे। तो 5 ना 5 नहीं लिखे अभी आप, 1 2 3 4, ये 4 हो गया ना। तो अभी आगे और बनाइए फिर, अभी तो 4 में 32 हुआ, तो जब 4 भरिएगा तो यहाँ पर आप 16 14 करिए, वो तो वही तो भरे थे। और 14 ठीक। अब आगे लिखिए, और आगे यहीं लिखिए, यहाँ से लिख दीजिए 5s 5p 5d 5f। फिर लिखिए एक बार, फिर लिखिए 5s 5p 5d 5f। पहले 5s 5p 5d 5f लिख लीजिए पहले चारों। हाँ भर लीजिए उसमें 32, अरे 30 भरना है। और 5f 12 भरिए तो 30 हो जाएगा। फिर देखिए इधर ये है ना आपका, उधर उधर लास्ट में 2 है ना, लिखिए फिर 6s। यहाँ पे हाँ, और 6 में 2 भर दीजिए। ठीक, बस 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 बस। अरे सर और चाहिए। नहीं 8 भी है, तब 6p6 करिए, ये सर वही है। फिर 7s2 करना बस पड़ेगा। हो जाएगा। नहीं अभी 8 हुआ ना। हो गया सर, हो गया। नहीं नहीं देखिए इधर देखिए, अरे सर, यस, सुनिए, वाले में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7, तो 7s2 करिए। अब जाके होगा आपका, अब देख लीजिए 100 हो गया ना। 2 4 10 12 6 18 10 28 2 30 6 36 10 46 4 60 62 50 सर। 78 90 92 100 हो गया ना। अब इसको टाइप 3 लिखिए फिर एनर्जी ऑर्डर में, वही संदीप संदीप पवन, उसके बाद देखो मतलब एक का जोड़ा एक बार, पहले सिंगल पहली बार, यस सर, फिर 2 का जोड़ा 2 बार, ये कहाँ गए फिर? 3 का जोड़ा 2 बार, 4 का जोड़ा 2 बार, फिर 1 का जोड़ा मतलब सिंगल। जैसे संदीप हो गया, संदीप पवन संदीप उधर डोले उधर पवन। किनारे से लिखिए। सर मिटाने वाला चलिए हो गया। मतलब समझ गए ना आप? हाँ ठीक दीजिए। अब आप आइए भाई संदीप जी इधर आइए। बैठ के नहीं सब चलो बहुत अरे। संदीप और ये डोले मोले पढ़ रहे, चलो पता नहीं। चलो अच्छा भाई, आज टेस्ट क्लास है, हम फेल होंगे, कितना क्लास से आगे चलो। अच्छा भाई टाइप 3 लिखो आप, yes, उधर से लिखो, वहां से स्पेस कम होगा, प्रॉब्लम होगा वहां से। मिटा दो नहीं कुछ मत बेटा, वो मिटा दो एनर्जी ऑर्डर वाली। ठीक है उन्होंने लिखी थी, अच्छी बात। आप यहाँ से लिखो ना, यहाँ से यहाँ पे लिख दिया, यहाँ से लिख रहे हैं। आप आगे का लिखो ना फिर। हाँ संदीप पवन आप बोलो मत, लिखो चुपचाप। संदीप डी ऐसे नहीं बोलेंगे। स्मॉल डी रहता है। चलो ये भी याद आ गया कि स्मॉल डी रहता है।
अब इतना बड़ा मत लिखिएगा कि बोर्ड ही छोटा चल पड़ रहा रहा है। है, तुम थोड़ा दबाओगे तब तो चलेगा। चलिए नहीं ठीक है आप लिखते रहिए चलिए। संदीप फास्ट पवन हमको संदीप फास्ट डोले पवन। बहुत सही, संदीप फास्ट डोले पवन। बस हो जाएगा, रहने दीजिए। सर अभी संदीप ही है। 7 तक देखिए, इधर देखिए। हाँ, एक ये संदीप 7 तक रहेगा। लिखना है ना, पहले 7 तक इधर देखिए अरे ऐसे। सर एक संदीप ठीक रहेगा। है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया हो गए। अब इलेक्ट्रॉन फिल करिए, देखते 1s स्क्वायर भर लीजिए। 2s स्क्वायर 2p6 चलिए आप समझ उसमें गए। मत देख के दो यार। चलिए ठीक समझ गए। हाँ वो तो हो जाएगा। इतना कर दिया इसका मतलब कि आप समझ गए, यानी घर पढ़े हैं इसका मतलब। और आशीष जी आप कहाँ रख दिए? सर अभी इसमें और क्वेश्चन बचा था वो नहीं समझ में आया। बता रहे हैं वो सब। यस सर। सर वो भी समझ में आ गया है। n+l की वैल्यू यानी कि l यानी क्या? एलिमेंट्स ऑफ क्वांटम नंबर इतना ही जानते हैं। और जानते हैं। एल की वैल्यू यस सर, ये जो 0 है। जीरो नहीं, इधर देखो तुम, 0 0 हमेशा लगा सर देते हो। पूछ रहा है तो हम बता रहे हैं आगे। चलो भाई इधर देखो, यहाँ देखो अपना काम यही चल जाएगा। आपको n+l की वैल्यू क्या चाहिए? यहाँ 6 प्लस 0 होगा ना भाई, यहाँ बताइए 6 + 1 यस सर, वो नहीं किसके आई। लिए? और यहाँ बताइए 5 + 3 5 + 2 5 + 1, बस हमें लग रहा है इतना हो तो उसमें जाएगा। n - एक 1 मिलेगा 4 + सर 3, 5+3 नहीं चाहिए ना? हमें 7 चाहिए। यस सर। Yes. 5+3 हमने इसे लिखा पहले। ओ, अब आप सेलेक्ट करके बताओ इसमें से कौन कौन मिल रहा है So आपको। 5 + 2 पहले सबसे कम कौन मिला? ये 7 मिला क्या? 4 + 3 yes ये मिला भाई आशीष। यस सर। 4f, उसके बाद बताइए किस में 7 आ रहा है? so 5 is 5d10 में आ रहा है 7 भाई। yes sir. यस सर। Yes. और किस में आ गया? 6s2 में। नहीं 6p 6p6 6p 6 और फिर 7 देखिए सब में इसमें 7 आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कल का पहला सवाल क्या था? पहला सवाल यही था सर, क्या? फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच हैव n + 14 10 24 जोड़ो भाई। 32। 32 इलेक्ट्रॉन मिल गए, पहला सवाल। यस सर। दूसरा सवाल क्या था भाई? इन द अबव क्वेश्चन सर s Yes = equal to प्लस plus +1। यस इक्वल टू प्लस हाफ या फिर यस बराबर माइनस हाफ। टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? 32। आपको पता है कि सर किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2 आधा। कितने ऑर्बिटल बनेंगे इस तरह का? 16 16 बनेंगे ना टोटल? Yes, sir. बनेंगे कि नहीं बनेंगे? yes sir. नहीं समझे भाई? हाँ, ये सब बनेंगे लेकिन इवेंट नहीं बनता है ना सर। आप नहीं समझे यार, हम क्या बोले? जैसे 32 इलेक्ट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन है तो नहीं? Yes, ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 16 बनेंगे तो 16 में से 16 के लिए s की वैल्यू प्लस हाफ आएगी और 16 इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू माइनस हाफ आएगी। यस समझ गए। नहीं समझे कैसे? इधर समझ देखो, गया sir. इसमें 7 बनेगा कि नहीं? yes sir. डी में कितना बनेगा भाई आशीष जी? पी में कितना बनेगा? 3 पहले ये समझ गए आप। yes sir. तो किसी भी एक ऑर्बिटल की s की 2 वैल्यू आएगी कि नहीं? yes एक के लिए प्लस हाफ और एक के लिए माइनस नहीं समझे भाई? समझ गए सर. तो 16 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे जहाँ पे s की वैल्यू 16 इलेक्ट्रॉन में, जहाँ पे s की वैल्यू प्लस हाफ होगी yes और 16 से जहाँ पे s की वैल्यू माइनस हाफ होगी। क्या ये बात समझ रहे कि नहीं समझ हाँ रहे? ये तो समझ रहे हैं सर, लेकिन आप बोले थे कि क्या? मतलब से इवन नंबर में ऑर्बिटल नहीं रहेंगे। ये हम कब बोले थे यार? सर बोले तो थे, हम बोले थे सर अगर 8 ऑर्बिटल होगा तो तो मैंने ये कहा था दोस्त कि वो पॉसिबल, नहीं है। और आपने कहा था सर 8 होगा 7 होगा। जब वो पॉसिबल ही नहीं तो क्यों उसमें सोचेंगे? यस तो ये 16 भी कैसे? अरे तो क्योंकि ऑड ही अब एक 16 क्या ऑर्बिटल लिखे में हैं? एक नहीं, ऑर्बिटल सर, में मतलब 8 नहीं इधर सुनिए, 1 2 हाँ, 3 इसी 4 को 5 6 7, तो इसमें तो 7 ही रहेंगे ना। हाँ आप इसमें 8 कर रहे थे, नहीं याद कीजिए। हम बोल रहे थे सर बाई चांस बाद में तो बाई चांस अब इसमें बढ़ेगा नहीं। नहीं, हम इस पे क्वेश्चन नहीं पूछे थे। हम क्वेश्चन इस पे पूछा था सर कि अगर सर बी मतलब आप बोले थे सर बीच वाले को 0 मान के इधर प्लस मानेंगे इधर माइनस मानेंगे ठीक ना। है, हाँ, हाँ। तो हम बोले थे सर अगर इवन रहेगा तो सर हम कहाँ पे प्लस आप ये मेरी बात समझे नहीं? ये वाला इवन है कि ऑड? ये जो है हाँ सही, ये ऑड है, ये ऑड है। Yes. अच्छा ये वाला, ऑड है, ये वाला ऑड है और ये सर, ये इसको 1 को नहीं। तो सब ऑड बोल रहे हैं, ये नहीं ऑड हो गया। यस ये अरे इवन वो जो 2 से कटता है 2 है क्या? नो सर नहीं सब है, आपका odd लेकिन हुआ ये कि नहीं? complete हो गया। यस सर, तो यहाँ तो भाई फिक्स है कि आपका m बराबर 0 मिलेगा। यस सर, यहाँ देखिए इसके लिए m बराबर 0 मिलेगा, यस सर, यहाँ देखिए इसके लिए m बराबर 0 मिलेगा और यहाँ इसके लिए देखिए m बराबर 0 मिलेगा। यस सर। और ये सर, बात समझ गए आप? तो सर ये जो आप फॉर्म दिए इसमें m बराबर क्या मिलेगा?
कौन सा फॉर्म? सही, ये मतलब जो आप क्वेश्चन दिए इसमें वो M कोई बड़ा- फॉर्म ही नहीं है, वो ये- ऑर्बिटल है ही नहीं, तो उसका फॉर्म कहाँ से होगा? क्योंकि हम बता अगर रहे हैं। M नहीं आएगा तो प्लस माइनस कैसे तुम अरे डिफाइन हम करोगे? बता रहे अरे हैं। यार तुम 16 कर दिए तुम, अरे एक बीच में 0 आ जाएगा, फिर अगर बगल नहीं करोगे। इधर देखिए, आप कुछ और पूछ रहे हैं, ये सवाल में कुछ और पूछा है। उसने ये पूछा कि भाई जैसे मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे ना इसे, यस सर, बोलो यस सर, ये तो क्या समझ ये नहीं में- जानते हो कि -2 सॉरी अगर ये 7 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 होगा। यस सर, D रहेगा तो -2 -1 0 +1 +2, यस सर, इसमें ये -1 0 +1 ये 0। यस सर। फिर क्या पूछ रहे हो? मेरा पूछने का मतलब है सर, इसको से ये जो फॉर्म है इसको इसमें दे सबको नहीं इसमें पूछना है, सिर्फ उसको इसमें से बाहर निकालना है जिसके लिए n + l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 7। सब पे नहीं अप्लाई करना है, सिर्फ उसके लिए जिसके लिए n + l की वैल्यू 7 होगी, उस पर अप्लाई करेंगे। और इसमें क्या सवाल था भाई? बस हो गया। इतना ही था, समझ गए भाई इतना? क्या हुआ? चले आगे, फिर चलिए आगे लिखिए भाई। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। चलो भाई आशीष जी, तो आज का कार्यक्रम स्टार्ट कीजिए। कल ही नहीं बता रहे थे। किन्हीं ने दिए हैं आप? अरे सर इसी को देख पकड़ के निकल के पॉकेट में रखे हैं। बैग में रख दिया। नहीं सर, मेरा भी ऐसा ही है, बीच में डबल मेरा ही लिए हो, यही सिखाओगे। लिखिए, हमारा नहीं है। लिखो भाई। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। लिखिए, द फिजिकल एंड रुक जाइए सर। Mendeleev periodic law, the physical and chemical property of the elements, the physical and chemical property of the elements are periodic function of Elements are periodic function of So the physical and chemical properties of the elements are periodic function of सर समझ में नहीं आया, मतलब periodic function their of atomic mass. एक बार रिपीट कर दीजिए The Yes, sir, लिखते हैं। physical and सर। देखिए इधर देखो भाई, मेंडलीव सर सोच पीरियोडिक। सर सोच रहे हैं इतने बार बोले से उन्हें- देखो भाई, द फिजिकल एंड इधर देखिए कृष्णा जी, केमिकल प्रॉपर्टी यही होता है। ऑफ द एलिमेंट्स are periodic function of periodic function of their, बोलिए वैसे जी, एटॉमिक मास, atomic mass, their atomic mass। इसमें देखिए जो लिखा है ना पीरियोडिक फंक्शन, इसका मतलब समझिए आप, इसमें ये कहा गया कि अगर मान लो आपने लिथियम चलना स्टार्ट किया, ये पूरा प्रोसेस दोबारा जब आप रिटर्न फिर जब यहाँ पे आइएगा तो ये जो प्रॉपर्टी शो करेगा वही प्रॉपर्टी ये भी शो करेगा। एक टाइम इंटरवल के बाद जब आप उसके जस्ट नीचे पहुंचिएगा तो जो प्रॉपर्टी पहले वाली होगी वही प्रॉपर्टी, नीचे इसी को क्या बोलते हैं भाई? पीरियोडिक यानी एक पीरियड के बाद, एक कुछ गैप के बाद जब आप फिर जब दोबारा रिटर्न आइएगा उसके जस्ट नीचे, इसकी प्रॉपर्टी पहले वाले की उसके नीचे वाले से कुछ इस तरह की, इसी तरह की बात न्यूलैंड ने भी कहा था। सर जो कॉलम होंगे उसका मतलब वो आप सेव Same कर होगा। दिए थे सर। क्या सर जो मतलब ऐसे ये कॉलम कॉलम को ग्रुप बोलते हैं, Yes, वो भी sir। बताएंगे अभी। तो इन सब की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। हाँ, अगर कोई भी एक ग्रुप में है, पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब होता है कि जैसे इसके बाद अगर कोई और नीचे आएगा इसके, जैसे देखिए सोडियम के बाद पोटेशियम आएगा, आपने उसमें लिखा होगा जेड इफेक्टिव जब निकाल रहे थे, हेलिना की रब से फरिया। एकदम से देखा, वाह 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 वाह, क्या याद है इस टाइम। इनकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन को छोड़ करके लगभग सारे सेम होती, इसी को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट लिखिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक ये तो मेंडलीफ है ना। नेक्स्ट क्या है इसके बाद आ गया भाई?
मॉडर्न पीरियोडिक ला चाहे पीरियोडिक जो भी लिखना लिखिए, इसमें वही बात फिर लिखिए। अब देखिए पहले जो था आपका जो मेंडलीफ के जमाने में भाई किसकी डिस्कवरी हुई थी? एटॉमिक मास की। इन्होंने जो कुछ भी कहा किस बेसिस पे कहा? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास पे। एक बात बताओ आशीष जी, देखने इधर चेक करते हैं आप, यस सर। इधर देखो ये लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है, ये आपका भाई मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रांसियम, ठीक है, और एक आपका भाई कैल्शियम स्ट्रांसियम बेरियम, एक आपका भाई क्लोरीन फ्लोरीन सॉरी ये सब था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, एक आपका सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, एक आपका है आयरन कोबाल्ट निकल। सही। आप बस ये बताना आपको आशीष जी ये किस रूल में पढ़े थे? कोई आपको रूल पढ़ाया गया था? सर न्यूलैंड कोई लॉ या कुछ भी पढ़ाया गया था? ऑप्टिक वाला पढ़ाया गया था, ये डोबेनिया ट्रेड। ये कौन है ये? कौन है भाई ये? 3 दिन का सेटअप किसमें बनाया गया सर था? बता रहे हैं। 3 का सेटअप से डोबेनिया ट्रेड्स में बनाया एकदम सही। डोबेराइनर Yes, sir. ट्राइडला। यस 2 का सर। इसमें ये बताना इसमें से कौन डोबेराइनर ट्राइडला फॉलो नहीं करेगा? हाँ, कौन इसमें कौन फॉलो? आयरन कोबाल्ट निकल वाला सर। ये फॉलो नहीं करेगा। आप बताइए कृष्णा जी। सब जोड़ेंगे तब ना। सर ये क्या है? सल्फर। सल्फर। लेकिन सबका मास नहीं मालूम है हमको। ये क्या टी से क्या होता है? इसमें ये वाला सेटअप नहीं करेगा, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब करेगा। ये लिखेगा, ये सब कॉपी में लिखा है, यस सर। ये नहीं लिखा बट ये एक नहीं करेगा सर। लिख लो, कॉपी देख लो, उसमें लिखा है मैंने। करेगा यस सर। आयरन ये कोबाल्ट डोबेराइनर ट्राइडला सर ये वाले में हमको कंफ्यूजन हो इसमें गया। ये शो करेगा, करेगा ठीक? मतलब ये मैंने कॉपी में टी का लिखा हम है। लोगों को नहीं मालूम। मैग्नीशियम मैंने इसको एक एग्जाम्पल को कॉपी में नहीं लिखवाया था। आज लिखवा रहा हूँ कि मतलब पढ़िएगा, इससे पता चल गया ना कि आप कितना पढ़े थे इसको घर जा करके। तो ये वाला शो करेगा, अगर आप चाहें तो वहाँ जोड़ लीजिए, याद रखिएगा सल्फर सेलेनियम और टेलुरियम भी शो करता है, तो यही इसी लेकिन ये मैग्नीशियम वाला नहीं कर नहीं करता। चले आगे अब 2%। बोलो भाई। वो करेगा सर, आयरन कोबाल्ट निकल वाला। अब ये आपका काम खोजना है ना, मेरा काम नहीं। यस सर, खोजने की बात नहीं है, सब लिख के बात है। तो यहाँ देखिए जो मेंडली पीरियोडिक लॉ था आपका, मेंडली पीरियोडिक टेबल जिसको बोलते हैं, उसमें ये कहा गया कि जो भी आपको जो भी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी, वो एक्सप्लेन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। क्या किया जाएगा भाई? एटॉमिक मास। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। लेकिन बाद में आपका आ गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या गया भाई? मॉडर्न तो पीरियड। जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तो इसको नहीं देखें आपकी दुकान बोलते Atomic मोजाले number। मोजाले मोजाले, मुझले। मोजले। ठीक है भाई। यस सर, periodic एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था भाई? मोजाले। मोजले। मोजाले नहीं भाई, यस सर, नाम था सर, आप उनका बता। नाम बहुत ही आसान था। क्या था भाई? मोजाले। मोजाले। अच्छे। फिर बाद में शॉर्टकट कर दीजिएगा, मोजले। मोजले, ठीक है। यस। चलिए एक नाम और सुनेगा आपको, अगर मूवी देखिएगा तो उनका अच्छी कोई हीरो की घोंसले एक नाम रहता है। यस सर। घोंसले नहीं मालूम है तुमको? एक गायक का भी नाम है। अरे वो एक मूवी जो भी बनी थी ना उस पे रणवीर सिंह की कौन बनाया था? अच्छा, मुंबई में पुलिस वाली, रणवीर सिंह बनाया था। या रणवीर कपूर जो भी, रणवीर अरे कपूर। दीपिका पादुकोण का हस्बैंड जो है। अच्छा, रणवीर सिंह सर। एक मूवी नहीं भी जल्दी बनाए थे कोई मुंबई की पुलिस वाले, अच्छा सर, यस पुलिस। जो भी सिम्बा। सिम्बा सिम्बा, उसमें नहीं रहता ये जो नाम बोले घोंसले, यस सर, घोंसले। वो जरा फिर रिपोर्ट पर लिखना रहता है। यस सर। इधर आप उधर आप समझ गए मोजाले मोजले। मोजाले तुम मोजले। लोग बस मूवी मेन नहीं बात यही देखते है। हो। ये देखो इधर आ जाओ भाई, इधर देखो मोजाले। Yes। तो इन्होंने भाई जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम क्या बताया गया भाई? मोजले। इन्होंने इसको एटॉमिक नंबर पे अरेंज किया। किस पे अरेंज किया? एटॉमिक तो नंबर। उन्होंने पहले सबसे पहले एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी किया, मतलब इन्होंने डिस्कवरी नहीं किया, मतलब एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद तो इन्होंने जब एटॉमिक नंबर के ऊपर से सारा रिसर्च किया था इन्होंने जो कुछ कहा, तो इन्होंने एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद इन्होंने अपना उस पर दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन्होंने कहा जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शंस होगा किसके भाई? एटॉमिक मास। नंबर के। नंबर क्या? किसके? हाँ, नंबर पे। नंबर तो के। इन्होंने अब एटॉमिक मेंडलीफ नंबर जी ने के क्या कहा था? सर एटॉमिक मास पे। तो मास जब था तो उसमें कुछ डिफरेंस होगा था, सोडियम और पोटेशियम, वो नहीं Yes, पोटेशियम sir। कैल्शियम आर्गन है। सर लेकिन हल में नहीं समझे इसके भाई, भी तो ऐसे। चार पांच समझ कृष्णा जी,
नाम सुने ना, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। यस तो सर साथ आर्गन का 40 होता है, यस सर पोटेशियम का 39 होता है। इस बेसिस पे पोटेशियम को पहले होना चाहिए था। यस सर नहीं समझे। हाइड्रोजन का नाम सुने हैं आप लोग, Yes, sir. उसके आइसोटोप का नाम सुने हैं, Yes, sir. प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। यस तो सर जब अलग अलग आइसोटोप, अलग अलग मास है, उसको अलग अलग जगह रखना चाहिए था। यस सर लेकिन मेंडलीव साहब ऐसा नहीं कर पाए, मैंने नहीं वो ऐसा नहीं कर पाए थे। ये सब उनके ड्राबैक थे। तो बाद में कौन आया भाई? मॉडर्न से इनका भी मोजले, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसमें लिखिए। से इनका भी तो ड्रॉबैक है, पढ़े हैं 10th में। तभी नहीं, इसके आगे भी और चलेंगे। अभी आगे लेटेस्ट वाला जो दुकान पे बिक रहा है, अभी पहुंचे नहीं। सर मेंडलीव का ड्रॉबैक नहीं लिखा है। नहीं वो सब छोड़ दियो, सब नहीं है। छोड़ दीजिए तो सर। मत लिखो क्या वो अगर यूपी बोर्ड की किताब नहीं है, डॉक्टर के एन शर्मा, नहीं मालूम। ठीक है, वो सब में पढ़ेंगे साइड बुक में, तो उस सब में कोई फायदा वायदा। नहीं आगे लिखो। जी दूसरी बात ये कि जो आप अपना चेक करें सिलेबस, तो फिर कट गया है। अरे वो सर concept काटने उसमें है ही दीजिए, नहीं। मतलब उधर से आपका वो सर एक जानकारी चैप्टर रहेगा। शायद स्टेट ऑफ मैटर था, वो भी चला गया। सर जानकारी रहेगा। उधर एक चैप्टर आपका था कोई हाइड्रोजन नहीं, कोई रिडॉक्स कौन था, वो भी चला गया। महाशय का सर अच्छा सर ये बताइए सर सर क्लास 12th 4 में चैप्टर कटा 11th का। सर तो फिर क्या हो गया? क्लास 12th में तो सर इलेक्ट्रिसिटी सब गायब कर दी। अब बताइए सर। गायब हो गया। अब बताइए इलेक्ट्रिक इंजीनियर कैसे बनेगा सब? सर आप बताइए। कोई बात नहीं, हम आपको इंजीनियरिंग वाला सेल पढ़ा देंगे। हाँ इधर देखो भाई, इधर देखो, आफ्टर द डिस्कवरी, इधर मोजा ले, इधर मुझे आफ्टर द डिस्कवरी लिखो भाई, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर। अच्छा हम लोग पढ़ते हैं बहुत खुश मिजाज होकर के। ये सर वही रहना। आफ्टर द तो मोजा मत बेचिएगा। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर बाय साइंटिस्ट, बाय साइंटिस्ट का नाम बताइए भाई। मोजले से मुझले सर सर लिख दे सर याद करने के बाय लिए। साइंटिस्ट मोजले proposed his periodic table, लिखिएगा ऐसे लिखिएगा, proposed his periodic सर इस टाइम नोबेल का डिस्कवरी हो गई थी। थोड़ा बहुत बट कुछ हो गया था, ठीक है। पीरियोडिक लॉ, फिर वही लिखिएगा भाई ऊपर की लाइन, ये ऐसे बना दी गई इस तरह से, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सर हीलियम सर अर्थ पे नहीं ना पाया जाता है शायद। गुब्बारे में भरा जाता है नहीं सर अर्थ पे नहीं पाया जाता है। वो, एयर है तो अर्थ पे कहाँ से मिलेगी कोई भी गैस? नहीं सर वो मतलब एयर में मिलेगी आपको। एयर में नहीं सर भारत बाहर के एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर में के नहीं बाहर पाया में। अरे छोड़िए, मंगल ग्रह जाके लेके आइएगा, चलिए लिखिए। नहीं हम द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। गुब्बारों में क्या भरते हैं तुमको? फूक के भरता है फिर आपने कभी सुना होगा वो जो एरोप्लेन उड़ता है उसमें भी हीलियम गैस यूज करते हैं। हाँ फिर जो बल्ब बनता है इसमें भी यूज करते हैं, यस सर। वो येलो वाला। जो भी बल्ब बनता है उसमें यूज करते हैं। तो मतलब वो बल्ब मंगल ग्रह से बन के आता है आपके नहीं हिसाब सर से? मंगल ग्रह नहीं सर सर मतलब कुछ सर मतलब मतलब इंडिया में नहीं बनता, कहने मतलब आपकी है। अरे सर सीमेंट से बनाते हैं सब बलूनों में भरने के लिए। तुम यार चलो निकाल के दिमाग लगा। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स। अच्छा शायद ये पढ़े थे सर हीलियम गैस सर मतलब अर्थ पे नहीं पाया गया था सर एटमॉस्फेयर में पाया गया मैं था। आपको दे दूंगा किताब, उसमें देख लेना पूरा। अच्छा अच्छा ठीक है, छोड़ो। यस 12th में आप आओगे खुद ही पढ़ेंगे भाई, ये पूरा पीरियोडिक टेबल। यस सर इसमें खाली टेबल का वो पढ़ते हैं नाम नाम, बट वहां चल के पूरा एक ग्रुप को पढ़ेंगे, एक एक अलग से चैप्टर। एस ब्लॉक अलग, बी ब्लॉक अलग, डी ब्लॉक अलग, ब्लॉक अलग दिया है। यस सर। सर दिया है सर। स्पीकर अलग ब्लॉक दिया है। अलग सब दिया है सर। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ ब्लॉक, तो ये अलग ब्लॉक की कहाँ कहाँ चैप्टर का सर क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। भोजपुरी से बहुआ हुआ फंक्शन ऑफ, कुछ बताइए चैप्टर क्यों प्रॉब्लम? क्या आपको समस्या हो गई? सर क्वेश्चन नहीं बनना है दूसरे चैप्टर किस चैप्टर का? दूसरे तो चैप्टर जब दूसरा नहीं पढ़ाएंगे तो कहाँ से बना पाइएगा? जो पढ़ेंगे उसका बनाइए। नहीं सर पढ़ा दिए अच्छा नहीं बन रहा है। अब कब पढ़ते हैं? रात में कितने बजे? 10 बजे 10 बजे हमको फोन करिएगा कि सर ये पेज देखिए पढ़ना चाहते हैं लेकिन यहाँ नहीं रहा। ठीक है, सर मेरा मेन मकसद है क्वेश्चन बनना चाहिए। तो हमारा पढ़ाने का क्या मेन मकसद है? तीन हटा दें। अरे घुसे तुम्हारे दिमाग में। सर नया नया इतना आ जा रहा है कि सर कहाँ से नया नया आ जा रहा है? सर उसमें इतना n प्लस आई हुआ है सर। देखिए पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तुम झूठी बायो लिए मतलब लिए हो तू ना। ज्यादा परेशान हो हैं? खाली पार्ट ऑफ द एक पीरियोडिक। अक्षर तो आता नहीं था बायो। अरे गजब बात कर रहे हो। अच्छा मैथ पढ़ देंगे फिजिक्स आप?
कुछ नहीं। केमिस्ट्री पढ़ते हैं सर। हम क्या पूछे आप क्या सुने? मतलब आप फिजिक्स लिए होंगे ना जब बायो है तो। यस सर। तो जो फिजिक्स आप पहले पढ़ते थे 9th 10th उतना ही इस बार भी हर चैप्टर में। नहीं सर अभी 9th 10th वेक्टर का नाम है कि नहीं? नहीं। 9th 10th में नहीं है। वेक्टर कहाँ है? 9 वेक्टर नहीं है। वेक्टर सिर्फ मतलब बताया गया क्या जिसके होता है पास वेक्टर? डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो। है ना? है ना। अच्छा 11th में आने के बाद चैप्टर है। चैप्टर है। डिफरेंस है कि नहीं है? अरे सर अरे सर आई बना के मैं टोपी पहनाते हैं तो बताइए क्या जानेंगे आई तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। यस सर। जब टोपी लगा दी तो क्या हो जाएगा वो? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। सबका माने एक नल वेक्टर भी होता है। जीरो सर वही जीरो। तभी सर वेक्टर नहीं पढ़े हैं सर। पढ़ आप थोड़ा देखो भाई, थोड़ा सा हम थोड़ा सा नॉलेज को थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं हम। ये लिखा है पार्ट ऑफ द, पीरियोडिक तो पार्ट समझते हैं। यस। जैसे आप साइकिल से आएंगे, साइकिल कुछ पार्ट आपका बिगड़ गया, दुकान से दूसरे उसको पार्ट बोलते हैं। इसमें ठीक है, सर सर जैसे कोई पार्ट जैसे सलाई रिंच वगैरह जो भी आप खरीदते हैं, ट्यूब टायर, यस सर। वैसे ही पीरियोडिक टेबल के हम थोड़े से पार्ट पढ़ेंगे, कुछ अलग अलग पार्ट। जैसे पैरासोनिक का पार्ट भाई 1 नंबर पे ग्रुप, किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रुप। ग्रुप किसको बोलते हैं? देखिएगा, वर्टिकल कॉलम। यस सर। देखो भाई, वर्टिकल कॉलम ब्रैकेट में टॉप टू बॉटम, वर्टिकल कॉलम ब्रैकेट में लिखिएगा टॉप टू, यानी हम कहां से कहां तक मूव करें भाई, टॉप से बॉटम। तो उसी को वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। बंदर देंगे, बंदर हनुमान जी का वो हमेशा देखे लटक जाते हैं, कहीं भी देखेंगे रस्सी पकड़ के, वो वर्टिकल कॉलम होता है। तो क्या होता है? ठीक है भाई, यस सर। आशीष जी। यस सर। और टोटल ग्रुप कितने हैं पीरियोडिक टेबल में? 18। टोटल ग्रुप कितने हैं भाई? 18 है। 9। अब 9 को सर डिवाइड कर। फ्रस्ट्रेशन मत होइएगा। नहीं सर पता है। आप जो कहना चाहते हैं दोस्त, वो ग्रुप नहीं है, क्या है? वो सब ग्रुप है सर। एक मूवी आई थी, आप देखे थे, उसमें आमिर खान रहते हैं और वो अजय देवगन। याद कीजिए। उसमें कोई रहता है, वो पगला जो पाइप काटता है। यस सर। यस हाँ, सर, देखिए। बस बस कंट्रोल 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 रहिए, कंट्रोल रहिए, अभी थोड़ा कंट्रोल रहिए, मौका आने दीजिए। यहाँ लिखिए अभी सब ग्रुप में, आशीष जी ईच आप वही ग्रुप, हैं। ईच ग्रुप सर वो From- weight भी रहता है 1 to 7। अब देखिए, ज्यादा फोकस मत कीजिए, यहाँ लिखिए पहले, यहाँ पे देखो ज्यादा। इधर देखिए पहले, आप कहाँ यस सर से? हम देख लिए। 1 to 7 divided into 2 equal part, 2 equal part A and B, 2 equal part A and B, which are called subgroup। इसको क्या बोलते हैं आशीष जी? सब अब पता, अगर 1 से 7 ग्रुप को अगर हम बांट दें सब ग्रुप में, 2-2 में, तो कितना हो जाएगा? 14। ये समझ गए? चलिए, टोटल लिखना सब ग्रुप। अब आप जो बोले थे टोटल क्या लिखना भाई? सब बराबर 14। अब नहीं बोले थे, फिर भूल गए, 14 से 7 गुना 14, वो टोटल हम 18 बताए। तो वही तो हम भी लिखे। तभी हम सोचे सर एक और बचा है, 8 को भी डिवाइड करेंगे। 8 को भी डिवाइड करेंगे, तो पहुंच रहे हैं ना, पहले आपका ये सही होगा ना, हाँ, 18। ठीक है, यस सर। अब देखिए 1 से लेके 7 तक कितना भाई? 7 तक। कितने हो गए? 7। कितने भाग में बांटा गया? 2 ये कितने हो गए? 14 14। और ये जो आपको V8 होता है, कौन? V8 इसको कितने भाग में बांटा गया भाई? 3। ये कितना हो गया? 17 लास्ट में मिलेगा आपको अलग से 0 यस ग्रुप। सर। क्या मिलेगा भाई? 0 को बांट 1 into कितना हो गया आशीष जी? 18 हो गया। छाप लेकर समझ गए तो? यस सर, समझ गया। सर जैसे 1 से 7 तक ए बी बोलते हैं, 8वें में गया ABC बोलते हैं। नहीं, उसे 3 उसमें ऐसे ही रहेगा बस। 1 2 3। बस वो V8 में आएगा। V8 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे होता है। तो वो समझ के भाई जो बताया था, वो रस्सी काटने वाला, पाइप काटने वाला, क्या समझना है? समझने वाला था कि सर वो मूवी शायद इश्क है क्या? पता नहीं सर। अरे तीन सर बता देंगे। आशीष पाइप काटने वाला नहीं था, जो पाइपवा पे दुटो मिला चल रहे थे ना, वो है आशीष। नहीं कि नहीं, हम चलने वाला नहीं बोले भाई। वो पूछे कुछ बता तुम ज्यादा बता दो। तुम्हारा इंट्रोडक्शन दे रहा था नहीं कि बताया करो। उसमें 2 लोग, 2 हीरो होते हैं ना, एक सही हाँ, जगह, योगन होता एक है। सही जगह पहुंचता है, एक वो आंटी जी के पास पहुंच जाता है। यस सर। आंटी जी के पास कौन पहुंचता?
नहीं देखे? अजय देवगन तुम पर ज्यादा देखो तो बताओ। हाँ देखे हैं। तो बताओ कौन पहुंचता है। आशीष जी। चलिए यही मेन देखते हो। मैटर तो वहाँ समझ गए आप। यस सर। उसी को बोलते हैं पीरियड। देखो जो अजय के पास पहुंच जाए। नहीं है भाई, ऐसे नहीं यार, ऐसे मत बोलिए। देखो भाई, पीरियड ये बायोलॉजी में होता है, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, डिफरेंस है दोनों में। देखिएगा, व्हेन वी मूव फ्रॉम इधर देखिए, लेफ्ट टू याद करो, सीधे जाते हैं ना पाइप पे, इधर देखिए ऐसे इस तरह से नहीं देखे वो। यस अरे लटके लटके ऐसे नहीं जाते हैं भाई, Yes, sir. उसी को लेफ्ट टू। राइट। और जब गिर जाइएगा ऐसे इधर बंदर की तरह, नीचे। तब उसको क्या बोलेंगे भाई? कहानी खत्म। वर्टिकल कॉलम, वो ग्रुप हो जाएगा। और जब सीधे चलने लगेगा आशीष जी तक, लेफ्ट टू राइट तो पीरियड। जब आप साइकिल चलाते हो किस फॉर्म में चलाते हो, ग्रुप में या फिर पीरियड में? पीरियड में। देखो रोड पे चलाते हैं ना, Yes, sir. तो जैसे अब जब समझ ऊपर आया। से नीचे जब उतरते हैं, समझ गए तुम ज्यादा मत सोचो। ओवर ब्रिज से उतरते हो तो पीपा पुल पे जब रहेंगे तब पीरियड होगा, नहीं और जब नहीं नीचे सर। आएंगे तब ग्रुप बन नहीं। जाएगा। पीपापुर पे रहेंगे तो भाई उसमें नीचे ऐसे ना आएंगे जाएंगे। नीचे आएंगे तो पीपा पुल तो सीधे सुनो, देखो क्या बोले, पहले ध्यान सीधे देखो। रहेगा ना। सुन लो पहले, देखिए जरा। देखे हो पीपा पुल। तुम गए हो ना, हाँ गए। तुम देख लिए तो हम भी देख लें। शांत रहो, मतलब ये जो काम करेंगे वो आप भी करेंगे, जरूरी नहीं है। आपने तो बोले हैं। वहाँ के लिए कहीं लिखिएगा सब फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड भी कीजिए। पहले देखो समझा देने थोड़ा सा कि क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि जब तक अगर नहीं समझ पाओगे तो लिखने से कोई फायदा नहीं। इधर जैसे आपने कभी ये बोला ना पीरियड, देखो ये फर्स्ट सेकंड 7 पीरियड। 8 होते हैं। आशीष जी रहेंगे तो कहेंगे सब 9, नहीं सर। वो अलग होता है, ये अलग है। वो चाहे तो आप इनफाइनाइट बना अरे दीजिए। सर हो गया, अब चाहे जानते हैं तो सर, वो लेंथेनाइट भाई लेंथेनाइट का सुनिए, start होता वो है। नहीं, हाँ, आपने बोहर मॉडल सेकंड पास्टुलेट कि न्यूक्लियस के बाहर इनफाइनाइट ऑर्बिट या सेल होता है। यस सर। फिर आपने लिखा थर्ड पास्टुलेट, आउट ऑफ विच, इनमें से इलेक्ट्रॉन से उसी में रिवॉल्व होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल h/2 पाई होगा। यस यस सर। क्यों भाई? यस सर। तो इधर देखिए, लाइन अब जैसे आपने वहां देखा होगा, ये आपने कभी देखा ना भाई, अभी आज ही देखा आपने, 1s2 2s2 2p6 यस सर। 3s2 3p6, फोर्थ में देखो 4s। और यस 4s2 3d10 4p6, यस। 5 में देखो 5s2 4d10 5p6, 6 में आ जाओ 6s2 4f14 5d10 6p6, 7 में आ जाओ 7s2 5f14, मैं ज्यादा लिख दिया क्या यार, नहीं मैं सही लिख रहा हूँ ठीक है। एकदम से करेक्ट। 7s2 5f14, फिर चलो ठीक है, ये रुक जाओ, सीरियस। ठीक। अब देखो समझ गए, इधर देखो, अब आशीष जी समझना मैं क्या बता रहा अरे क्या कर रहे हैं आप? हूं। तो इधर देखो ऐसे, ये फर्स्ट पीरियड है, देखो भाई, यस। इसमें एक रखा जाएगा हाइड्रोजन को यस सर। और दूसरा रखा जाता है हीलियम को। किसको? हीलियम इसमें कितने एलिमेंट्स मिलेंगे आपको? दो क्या हो गया भाई? दो एलिमेंट सही है ना? चलिए इधर देखिए, जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट रखेंगे ना भाई, हाइड्रोजन और हीलियम सेकेंड में जब आइएगा आशीष जी तो लिथियम के साथ साथ, बेरिलियम फिर इधर आ जाइए बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन। ये समझ रहे हैं पहले। यस यस सर। सर। तो सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट हो गए? 8। सही Third है, में आ कैसे जाओ भाई। फाइंड करेंगे कि मतलब इतने ही रखेंगे? सीधे जाओ लेफ्ट से राइट, इसमें से बीच में तो सर हो जाएगा 4 5 6 तो बीच में गैप रहता है ना, बीच में क्या एलिमेंट्स पाया जाता है? सर 4 5 6 हो जाता है ना? 4 के आंसर पाया जाता है 4 पीरियड। यस। पोटेंशियम के बाद 4 पीरियड से पाया। 18 होगा सर इसमें। समझ रहे हैं इस तरह से कुछ। यस सर। से कैसे फाइंड होते हैं कि मतलब एक पीरियड में कितने फाइंड, इसके भी अरे यार 2 फॉर्मूला? 8 18 क्या वही तो बता रहे हैं यहाँ पे यार, अब तुम कहाँ दिमाग लगा, इधर देखो अब समझ जाओगे। पीपापुर है सर। हो सकता है। कोनो ठीक नहीं है इसका। अब देखो यहाँ क्या बता रहे हैं कि अगर ये आशीष जी फोर्थ पीरियड है, क्या है? 4th पीरियड इसको बोलते हैं एस ब्लॉक।
यस सर, इसे बोलते हैं पी ब्लॉक। बहुत सही। इसको क्या बोलते हैं पी भाई? ब्लॉक, इसे बोलते हैं बीच डी में ब्लॉक। डी ब्लॉक, ये क्या नीचे होता है यह आपका? ब्लॉक। तो जो डी ब्लॉक होता है हमेशा वो n-1 डी लिखते हैं। हमेशा क्या लिखते हैं? n-1 n-1। जैसे ध्यान से देखो ये क्या लिखा है? फोर। तो इसका नाम रखेंगे 3D। क्या रखेंगे यहाँ से यहाँ तक? मतलब यहाँ तक। ये क्या चलेगा भाई? 3D1 3D2 इस तरह से। नहीं समझ रहे हैं? समझ और ये गए। कहाँ तक चलेगा? 3D4 था। अब जैसे ये कौन था सेल? ये कौन सा भाई? 5 सर, तो इसका क्या नाम रखेंगे? 4D10 4D1 2 4D10 बोलिए वैसे जी। इधर देखिए जैसे क्या लिखा है? 5D1 6। यहाँ क्या लिखिएगा? 5D10 नहीं समझे सर, थोड़ा ये नहीं बहुत। समझ गए समझ माइनस डी यहाँ पे सर, क्यों? ये देखो 7 है तो यहाँ क्या लिखोगे भाई? यही नहीं समझ में आता। सर ये पूरा वहां तक जाएगा, इधर ही कहाँ रुक जा रहा है? अरे कौन? सर रुक जा रहे हैं ये तुमको दूसरा ब्लॉक समझने है के ना, यहाँ लिए। पे पी ब्लॉक स्टार्ट अरे रोक नहीं रहे भाई, ये पूरा यहाँ तक आएगा। Yes, sir। हाँ ठीक है। ये पूरा यहाँ तक आएगा बस। आप क्यों कंफ्यूज हो ये गए? पूरा कहाँ तक आएगा? ठीक। अब देखो यहाँ थोड़ा लोचा है। इधर देखो भाई, यहाँ जो ये लिखा ना, ये 5D1 और ये 6D, इसके अंतर्गत 14 एलिमेंट्स रखा गया है। इसके अंतर्गत 10 14। बात समझ गए? ये जो 6 पीरियड है ना, 6 पीरियड, छठवां पीरियड, Yes, इसमें जब यहाँ पे आएगा तो कितने रखेंगे उसके अंदर? 14 सातवें जब आएगा तो कितने रखेंगे भाई? 14। ये समझ रहे हैं तो पहले? हमें तो 10 टो रखा रहा है, 4 को कहाँ जाए? इसमें 10 रख रहे हैं। वो तो ये अलग है, ये अलग होता है। ना। एफ ब्लॉक, हाँ एफ ब्लॉक होता है लेंथ थर्ड एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड को छठवें आवर्त के थर्ड पी में रखा गया है और एक्टिनाइड को सातवें आवर्त के थर्ड पी में रखा गया है। बोलो भाई। नहीं समझ, नहीं समझे कोई बात नहीं, मेरा भी समझना। नहीं गया। इतना समझो बस। इधर देखो, ये पहले ऊपर क्या लिखा है सीजी? पीरियड तो पहले हम लोग कौन सा पीरियड पढ़ेंगे? केमिस्ट्री वाला, फर्स्ट पीरियड। इसमें कितने एलिमेंट मिलेंगे? 2। कौन कौन? हाइड्रोजन हीलियम, फिर कौन सा पीरियड पढ़ेंगे? सेकंड। इसमें कितने एलिमेंट हैं? कौन कौन? लिथियम से लेके नियॉन तक। उसके बाद कौन सा पीरियड पढ़ेंगे? थर्ड। थर्ड, कौन कौन मिलेगा? सर इसमें आर्गन तक मिलेगा। कैट हो गए। 8 फिर उसके बाद कौन सा आएगा? आर्गन इसमें 18 में। फोर्थ पीरियड। इसमें कितने मिलेंगे भाई? 18 मिलेंगे सर। देख लेना ध्यान से पहले। यस उसके बाद कौन सा आपका आएगा? फिर इसमें कितना मिलेगा? 14 18 मिलेगा सर आप सर ये साइलेंट रहो, साइलेंट रहो अभी। सब 18 नहीं समझ रहे मिलेगा, कैसे? 32 जहाँ बोलेंगे वहाँ बोलिएगा 32 32। छठी बात। अब छठे में आ जाओ भाई। तो पहले 2 मिला यस में और फिर 10 मिला डी में। कितना हो गया? 12। और यही एफ में मिलेगा, एफ में 14। हाँ 14 या 12 26 26। अब पी में 6 ये 2 8 26 के हाँ 8 हो गया 32 ना। साथ में आ जाओ फिर वैसा ही। वही कर- यस में कितना मिलेगा? दो। 2। फिर डी में कितना मिलेगा? 10 10 मिलेगा 12 12। और एफ में कितना मिलेगा? 14 14 12। 26 और फिर पी में कितना मिलेगा? फिर मिलेगा 6 32। लोग कहते हैं कि जिस टाइम पीरियोडिक टेबल बना था इनका, उस समय भी पूरे एटम की डिस्कवरी, यानी यहाँ सब एलिमेंट्स की डिस्कवरी, नहीं इसलिए जो 7वां पीरियड था उसको इनकम्प्लीट मानते थे। क्या मानते थे भाई? नहीं समझ रहे? मतलब बॉक्स बना था लेकिन उस समय उतने एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई। नहीं हुई थी। अभी हम जो पढ़ेंगे, अच्छा ये आप समझ गए पहले कि जो फोरियस होगा, जब डी पहली बार आएगा तो 3D से स्टार्ट होगा। ये तो ये नहीं minus समझ में आया सर। n माइनस डी क्यों 1d तुम बैल नहीं ना यार, क्या नहीं समझ पा रहे ये बताओ। सर n माइनस 1 सर वहाँ पे 3 पीरियड है तो सर 3d1 वहाँ से क्यों चले? अच्छा ये देखो, ये सोडियम के बाद क्या आता है? मैग्नीशियम। यस हो गया ना। हाँ मैग्नीशियम के बाद ये 12 होता है। 12 के बाद क्या आएगा? 13 13 कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ ये पी ब्लॉक है ना। हाँ अब इधर बताओ कोई कुछ डी वो लिखा है? नो सर। इधर तो नहीं जाएंगे भैया। जब यहाँ आते हैं आशीष जी तो पहले फोरियस आता है, कोरिया हाँ उसके बाद फिर आपका 3D भरना हाँ। स्टार्ट 3D स्टार्ट। ठीक है सर। पर गया ना। नहीं समझे भाई? समझ गया जो सर। कल आपने देखा था रूल नंबर जब 1 पढ़ा रहे थे टाइप 1 में, मैंने कहा था 2 8 8 2 20 हो गया कि नहीं? 2 8 8 2। कैसे? इधर देखो, रोना का ये नंबर सब 20 हो गया। पहले में कितने हो गया आशीष जी? 2। देखा, पहले सेल में 2 हो गया, हाँ। दूसरे में 8, तीसरे में 8। इधर देखो ध्यान से। और चौथे में सिर्फ 2 2 रोना ना मत। इधर देखो, पहले 2 8 8 2। इतना पढ़े थे आप क्लास। 9 क्या ये खुश हुए अभी? नहीं। 10th में भी लिख दे रहे हैं तो रोने लगोगे आप। 9th और 10th मिला के। ये आप इधर लिख लो, नर्सरी से लेके यहाँ तक, नर्सरी से किया। 10th तक। सर नर्सरी में कहाँ पे? ठीक ठीक है मतलब सर। जो भी भविष्य में पढ़े होंगे अपने लाइफ में, ये पढ़े होंगे। ये सर 20 के बाद क्या आता है? 21 देखो 21 जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरेगा भाई? पेनल्टीमेट में। यस और तब तक भरेगा जब तक वो कितना ना हो जाए। 18 तो इसलिए इसमें कितना भरोगे पेनल्टीमेट में?
10 भरेंगे तो। आपने कभी पढ़ा था सीलिंग में कि जो भी पेनल्टीमेट होता है वो n-1 होता है। यस सर। क्या मैंने नहीं बताया था भैया आशीष जी? ठीक है सर, याद आ गया। पेनल्टीमेट में Yes, तो ये देखो, अगर ये 4S है, इधर देखो तो पेनल्टीमेट यही ना हुआ आपका 3D n-1। हाँ सर। कुछ आया ठीक। तो लिखो भाई फर्स्ट पीरियड, लिखो उसमें शार्टेस्ट, या कुछ मत लिखो, छोड़ो वो शार्ट और छोड़ो, सब नहीं पूछता है। सीधे बस इतना बताओ कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट मिलेंगे, सर 2 2 कौन कौन? हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हीलियम हीलियम। तो देखो फर्स्ट पीरियड सामने ऐसे लिखना, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर बस। अरे तुम अच्छा, गजब उधर बात क्या कर रहे हो काट तुम। कहाँ काट? अच्छा सर हाइड्रोजन गजब बात कर रहे हो। समझ रहा है। ये पहले से में कितने एलिमेंट्स मिलेंगे आपको? दुनिया को मिलेगा ना। बचपन से 1s2 ही पढ़ते हैं ना, यस सर। कुछ और पढ़े? 1sp भी पढ़े क्या? नर्सरी से क्लास 11 तक तुम यही ना पढ़े हो? नहीं 10th तक, नहीं सर 11th भी है। 11th तो चल रहा है। सर वो जीवन भी में है। आगे पढ़ोगे अब तुम, अभी सब पीछे ही रह जाओगे, शांत रहो। तो आशीष जी कह रहे हैं ध्यान दे रहा हूँ, चिंता मत करो, फ्रस्ट्रेशन में कोच तुम्हारा हम ही बने, वो तो ही है सर। बस राजनीति नहीं करते। यस सर, उसमें इंटरेस्ट है। चलो भाई, अब देखो यहीं से आप सब सीखने लगोगे भैया। जब सेकंड पीरियड में आएंगे, सेकंड लिखिएगा सेकंड पीरियड भाई। लिखे इसको। क्या कर बना रहे हैं लेंगे। तब यहाँ पे सर, Second? क्या कर रहे हैं? तो ये समझ के फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट मिले आपको? यस सर, ये तो समझ गए। अब क्या लिखो? तल्लुक जाइए। तो सेकंड पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा भैया आशीष जी? तल्लुक सर जाइए। लिथियम से लिथियम से कहाँ तक? सर और नियॉन तक है कितने एलिमेंट्स मिले? सर। 8। ये बीच में 9 तो 8 बना के इसे गोला मार लो। इसमें कितने मिल गए भाई? भाई ये लिखना था। अब लिथियम देखो 2 है ना, इधर देखो भाई, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? टेबल ही बना 2s1 से, यहाँ क्या हो जाएगा? नहीं, 2s2 2p6। बूथ में दिया। हाँ ठीक है। ए भाई जान दो, उधर मत करो। ये देखो देख रहे हैं। भाई 2s1 से स्टार्ट होगा ना, इधर देखो, यहाँ जब आओगे तो 2s2 यस सर। 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5। 2p6 वैसे बताओ थर्ड सेल में, किसमें बताओ? थर्ड पीरियड में क्या होगा बताओ? ये कहाँ से स्टार्ट होगा कृष्णा जी? सर 3 सोडियम से लेकर कहाँ तक जाएगा? रुकिए कृष्णा जी समझ आर्गन तक। ये 3s1 से लेकर के 3s2 3p6। यस सर। कभी लिखा था ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको? यस सर। फिर थर्ड के बाद क्या आएगा आपका? फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा? 4 यस पोटेशियम से 4s1। अब इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे आपको? सर 18 एकदम से। कितने भाई? अच्छा ये 3 बार हो गया क्या? 8 नहीं सर 2 बार। अच्छा, ये अलग है। सर ये अलग है। ठीक है भाई। तो देखो यस में 2 मिलेंगे आपको, 4s1 4s2। अब फिर स्टार्ट होगा 3d1 यस सर। तो 3d10। अब इधर हो जाएगा 4p6। हाँ हाँ भर गया क्या? लिख रहे हो कुछ ना? कि हम ही लिख रहे हैं? क्या लिखे दी? कितना हो गया भाई? कर ऐसा क्या लिखे हैं? पहले ये समझ के, इसमें नहीं कुछ समझ पहले पाया। समझ आगे- लो आगे फिर। हैं सर। थोड़ा फिर इधर फिफ्थ पीरियड में बताओ। फिफ्थ लिख के कहीं हो गया। इधर देखो भाई, इधर किस कहाँ हो रहा है? आशीष। आशीष, यस। आशीष जी इधर देखो, हलीना करे ये जो आप बोल रहे रब से थे। सही लिथियम है। सोडियम पूछने के बाद रब- रुबिडियम आएगा। यस सर। बोलो भाई। तो Yes, इधर देखो, हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टॉन के बाद यस सर। जेनान। जनान तो जनान अगर ये देखो जनाना नहीं भाई, ये 4s1 है ना, Yes. यहाँ क्या हो जाएगा? 5 और 7 5s1। Yes. फिर वही देखो, अगर ये 3d है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4D 1 यहाँ क्या हो जाएगा? समझ और ये सर। अगर इधर वाला दो इधर नाटक ये 4p6 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5p6 बीच में जो गैप अपना भर लीजिएगा। यस सर। नहीं समझ पा रहे कैसे? समझ पा रहे हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हो 18 होगा इसमें। 18 गए भाई 5। यस अब किस में आ जाओ? 6th पीरियड में। इधर देखो आशीष, इधर देखो, अभी यही नहीं बाउंस कुछ कर दिख जाओगे। ही इधर नहीं रहा है देखो। सर। कौन नहीं देख रहा दिख है? है। लचक के वहाँ बैठ गया। लचक के? इधर ये देखो क्या भाई। बोलते हैं? अरे भाई जाने दीजिए, माफ कर दिया, अगर आप तो सीनियर हैं। आपको लोग गुरु मानते हैं तो कोई सा रिस्पेक्ट किया करें इन लोगों का। इधर देखिए अब, ये सीजीएम आ गया ना भाई। यस इधर सर। देखो अब, ये 5 के Yes, बाद sir. क्या आएगा? सीजीएम। CGM। 6 आएगा ना 5 के बाद। तो उसका सीजीएम ही है ना। तो वैसे ही देखिए, अगर ये 5 आप देखो यहीं पे यार, पहले भरेंगे 5d1, क्या भरेंगे? 5D1 यस इसके बाद इसके अंदर भरेंगे 4 या 14, कितना भरेंगे? 14
इसके अंदर, यस उसके बाद फिर होगा 5D2, क्या होगा? 5D2 फिर ये कहाँ से कहाँ तक? 5D, 10 तक। यस और फिर यहाँ जाएगा 6P, 6 क्या होगा सर? रेडान, यहाँ कौन आएगा? रेडान इसके लिए लिखेंगे 6P 6। FR 7th में FR आएगा फिर आता 7th पीरियड, कहाँ आ जा भाई? 7, हाँ फ्रेंसियम आएगा ना भैया? यस कौन आएगा? फिर आगे बढ़ा 6 के बाद क्या आएगा? 7S1, यहाँ देखो पहले लिखेंगे 6D, फिर 5F, फिर 6D, 2 से लेके 6D, फिर यहाँ लिखेंगे 7P, अनआक्टियम, UUO, ये होता है 108, जो भी है। याद है अब अगर ये नहीं समझ में आता टाइप 3 निकाल के बाद देख लो, आपको पूरा समझ में आएगा समझ सेंटर। गए सर रुकिए सर, हाँ सब इसको लिख लिख लें लें सर। लिख लेना दीजिए। मैं चाहता हूँ एक बार इधर देखो, पहला से सिस्टम यस सर, इधर देखो, इधर देखो, यस सर। ये देखो पहले मिल गया संदीप, यस सर ठीक है सर दूसरे में देखो संदीप संदीप पवन, पवन, फिर बोलो संदीप पवन, फिर बोलो संदीप संदीप डोले पवन, फिर बोलो संदीप डोले पवन। यस नहीं क्लियर हुआ? यस सर फिर बोलो संदीप फास्ट डोले पवन, फिर बोलो संदीप फास्ट डोले पवन। यस सर लास्ट वाला भी नहीं लिखे, लिखना चाहे तो अरे ATS पे लिखना चाहे तो लिख लीजिए। नहीं समझे भाई? ये यस समझ गया सर। अभी भी नहीं आया, कहाँ से आया ये? अब आ गया सर। आगे ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गया? इधर संदीप, डोले पवन संदीप पवन, यस संदीप पवन, संदीप डोले पवन, संदीप डोले पवन, संदीप फास्ट डोले पवन, संदीप फास्ट डोले पवन। आपको वो याद है जब मैंने कहा D लिखोगे ढंग से N-1 होगा? यस सर ये बात याद है आपको? Yes, sir. इधर देखो कृष्णा जी, D कहाँ मिला? पहली बार आपको इसमें मिला कि नहीं? यस सर, 4 तो देखो ये 4S है ना, देखो यहाँ पे भैया 1 2 3 4, देखो यहाँ पे ये 4S लिखते थे, लेकिन देखो जब D आता था 3D स्टार्ट हो जाता था कि नहीं? देखिए यहाँ नहीं लिखते थे D भाई, यस फिर ये लिखते थे 4P। वैसे इसमें बताइए क्या हो जाएगा? 5PS 4D। यस सर। अब देखो यहाँ 2 कम हो गया कि नहीं? 4 अब लिख लीजिए, बस वो लिखो, ये नहीं लिखना, ये तो आप लिखे ही हो। हो गया जी। ये सोच रहे कि इतना पढ़ ली सर कि फ्रस्ट्रेशन हो गया। हाँ सर। अब फ्रस्ट्रेशन कम करने के लिए क्या करोगे? बीच वाला सब मिटा दो। अरे रहने दीजिए सर। अलग बीच वाला। लाने अब दीजिए। गोली मारो तो आराम से लिख लेना वीडियो देख के अरे बता रहे कैसे बता? अरे बता रहे हैं, काहे भाग रहे हैं आशीष जी आप? रहना यही है ना, बनारस में? यस सर, एकदम। तो फिर क्यों इतना डर रहे हैं? 1 साल और रहना पीपा है पुल आराम थोड़ी से। ना पकड़ के जब जाए देखिए आप 1 साल अभी के बाद देख, सोचेंगे। पहली पीरियड में कितने एलिमेंट्स मिले भाई हाइड्रोजन से लेकर के? ऐसे 2 बना लें, इस तरह समझ जाएंगे आप। सब ऐसे भी समझ दूसरे में लिथियम से लेकर के फिर 8 मिलेगा सर। नियॉन तक। बोलिए भाई, इसमें कितना मिल गया? 8 तीसरा बोलिए सोडियम से लेके आर्गन तक आर्गन कितने मिल गए भाई? 8 मिलेगा। चौथे में आ जाइए, पोटेशियम से लेकर के पोटेशियम से लेके क्रिप्टॉन, फिर आ जाओ रुबिडियम से लेके जेनान। जेनॉन जान नहीं, जेनॉन हम बोले हैं सर, यही देखते रहते हैं, कोई गलती हो गया सर। जेनान के बाद रेडान, 32 फ्रेंसियम से फ्रेंडियम से अनआक्टियम। लगभग कितना मान लीजिए? 32 करिए सर। उस समय उतनी डिस्कवरी नहीं सर तो मॉडर्न पीरियड जिसमें ये फ्रेंसियम आपका रेडियो एक्टिव होता, मैन मेड। अब देखो, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट अपडेट। क्या बोलते हैं भाई? मतलब उस टाइम था, ये सबसे लॉन्गेस्ट होती है। ये क्या होती है? लॉन्गेस्ट। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग ऐसे मतलब चलेगा, और वो से शॉर्ट है। सबसे शॉर्टेस्ट, क्योंकि सबसे कम एलिमेंट है ना। बोलो भाई, शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट, समझ गए? बस बना लेंगे। बस 5 मिनट लिख लीजिएगा लॉन्ग। तुम्हारे शो से ये समझ गए कैसे? इसे पहला एकदम शॉर्ट हो गया, यस सर।
दो को में 8-8 है तो 60 कर लीजिए, 18-18 तो लॉन्ग कर लीजिए। सर किसी को शॉर्ट लॉन्ग नहीं करेंगे, वो बहुत ही तो समझ रहे हैं ना कुल मिला करके। अभी समझ में आ गया आपको कि भाई जितना पढ़ा गया वो कुछ काम का था कि नहीं था। तो पढ़ाई लिखा बेकार होता है। कब क्या समझ का फर्क है। यस आप समझदार है तो अच्छा लग रहा है। नहीं सर, अच्छा नहीं लगता। थोड़ा जल्दी लिखिए। अच्छा लगता तो मन से पढ़ते ना। क्या है तो क्या होगा यहाँ से? वही तो सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ से भगेंगे तो गरम से बढ़ा दिए जाएंगे। खाएंगे मैंने क्या? मूड बना के है ऊपर ने खाली हैं। खाएंगे क्या? खाने के लिए पढ़ रहे हैं। चलो हम खाना दिला देंगे। खाने के तो भीखो मांग के मिल जाएगा। साले कंपटीटर बढ़ रहे हो खाली झूठ मूठ से है, पढ़ना नहीं है तो क्या मतलब? कंपटीटर झूठे बोल रहा है ना। सही में हमको गुस्सा आता है। खाली नाम करके सारे फार्म भर देंगे सब, पढ़ना नहीं लिखना है खाली। और ये इतना लड़के भरे सीट गड़बड़ा हो गई। अरे तुम्हारा कैसे गड़बड़ाएगा ये अबे बताओ। हम तो तुम्हारे लाइन में जा भी नहीं रहे हैं, हमको क्या यार कर रहे हैं, किसी के भी लाइन में जा रहे हो ना, झूठ मूठ के जब कर रहे हो, पढ़ना नहीं है तो बैठो करे। हाँ साले के किया ही तू खीबे। तो बस अभी से आ गए। ये भाई ये बहुत फ्यूचर का सब सोच रहे हैं सर, क्या बहुत अधिक फ्यूचर का सब सोच रहे हैं। अब इतना लिखने का ये आपको हिंट दे दिया गया कि पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल अब क्या करिए आप आशीष बने से बना डालिए। अबे इतना जूस में खा। वाह भाई ट्राई कीजिएगा कि नहीं। सर बनाए हम अपने से बनाए हैं। बनाए हैं कहाँ पर? नहीं फिर से बना लेंगे, अभी हम बनाए बना देंगे। नहीं वो नहीं माना जाएगा आपको। फिर से बना देंगे सर। तो आप कहाँ से नकल मारे हैं? नकल नहीं सर, घर पे थी लॉकडाउन में पढ़ लिए थोड़ा बहुत। वाह भाई पूरा का पूरा बना दिए। इसको बंद करके पूछूंगा तो बताइएगा। अरे सर इतना मत कुछ याद नहीं है सर, पूछिएगा ना। मैं वही पूछूंगा जो उसमें लिखा है। यस सर पूछिए। तो बंद करेंगे तब ना। पहले में छाप लिए आप लोग, ये ऊपर का मिटा देना। अब कॉपी को अपना पट करके लिखिएगा जो भी लिखिएगा। लैंडस्केप मोड अच्छा पेज बदल दीजिए। नहीं भाई पेज को ऐसे कर लीजिए आप। तो इतना में नहीं होता है, लीजिए बताएं। हो जाएगा सर ऐसे हम हम। बता रहे हैं क्या, जैसे आप आशीष जी ऐसे लिखते हैं ना, यस सर। लैंड इसके मतलब कि इसको कर ले ऐसे यस कर। सर Yes, समझ sir, गए। कमल के था। समझ गए? तुम बहुत अब ये मत बोलिएगा सर हम तो लॉकडाउन में ही बना लिए हैं। नहीं सर बनाएंगे हम। ठीक है। बहुत तेज। क्यों बड़ी तेज है। कमलदार है, कमलदार है। समझदार आप लोग भी कुछ भी उनको कह देते हैं, बेचारे वो भी शुद्ध आदमी हैं। यहाँ एकदम है बेचारे। तो लग रहा है खिचड़ी फिर से बनाना पड़ेगा सर। नहीं नहीं ठीक है आप बोलते हैं। नहाए नहीं थे नहीं क्या? सर उस दिन नहीं नहाए थे। इसीलिए भगवान जी आपको खोज रहे हैं। बनाएगा तभी नहाएंगे। देखो बुला न ले। चलिए अब देखो भाई थोड़ा बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यस सर एक कृष्णा छुओ मत। मॉडर्न Don't पीरियोडिक। इसमें इधर देखो पहले ये क्या लिखा है भाई, एस ब्लॉक। यस सर। एस ब्लॉक को कितने ग्रुप में बांटा गया है? दो। 2 ग्रुप में। थोड़ा मन करे तो बड़ा खींच लीजिए। इधर आपको मिलेगा पी ब्लॉक। कौन मिलेगा? पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को कितने ग्रुप में बांटा गया? पहले देख लो फिर तो वो खींच लोगे कहीं से। पहले देख तो लो। यही काम है आपका, बताएंगे नहीं। इतना तो कह रहे हैं, बताएंगे नहीं कुछ भी 10 पूछ। सर। जीवला 10 चुप रहो तुम। यस सर। तुम्हारा दिमाग मत लगाओ। अच्छा जा रहे गलती सॉरी मान आपको सीनियर समझ के सॉरी बोल दिया करिए। फिर तो कान पकड़ के उठक बैठक समझ कर टेबल पे आओ बताते हैं नहाएगा हम सर। सीनियर लोगों के कितना रिस्पेक्ट करते हैं। क्या सर, क्या सोच रहे हैं? हम लोग क्या थोड़ा सा सोचवा और नीचे कर ले। जो सोचवा रहे हैं आप वही तो लोग सोच रहे हैं। अरे सर इसमें एक बनाइए। सही कुछ नहीं सर, एक ऊपर ये एक ऊपर बॉक्स हो बनेगा गया। सर और ऊपर बना रहे हैं। पीडीएम के लिए। ठीक हम सोच रहे हैं ऐसा सेटअप पकड़े ना कि मतलब 4 से खींचते लेके आइए सर, 3 के नीचे से। ठीक है 3 के नीचे से या सर। ठीक सेटअप आ गया। यस सर, अब आएगा, अरे आ सर जाएगा। उधर ही से ले आइए। सही इधर है। से ले जाएंगे अभी और सेट हो जाएगा, अभी सेट हो जाएगा। दिमाग मत लगाओ तुम। टूट लो। 10 को उसमें सर। 9 लाइन सर। एक लाइन हाँ
सत्यम सीख रहे हो ना, हाँ सीख ठीक तुम्हारे लिए ये सब मेहनत सरखा। चलो तुम लोग आपके लिए नहीं है। नारायण भगवान की कथा सुन इधर देखिए भैया से जी, यस सर, आपको देखिए अलग से 2 हिंट बता रहा हूँ। यस ये कितना लिखा है? आपके लिए स्पेशल जी। फिर 10, 18, 36, 54, 86। ये कहाँ है सर? गलत हो गया। ठीक ठीक ठीक। अरे सर 2 के बाद 8 100? मैं चुप रहता हूँ। पहला से जितना समझ गए। 112 कहाँ सर? तो बोलने नहीं देगा। यू आएगा सर जी इसमें ना। इसीलिए वही आशीष लिखा देखिए तो। आशीष जी से आगे अब थोड़ा चलिए सा नहीं तो आपको बोलने आशीष जी नहीं थोड़ा सा इसको देंगे। मिटा करके हम इसको इधर लिख दे रहे हैं, पहले समझ जाएंगे आप। 1 यस सर, उतना तो आई समझ। उतना तो नहीं समझ। अब इधर देखिए, 2 के बाद बोलिए। 2 के बाद 3 सर, फिर 4, 5, चल। 19, 18 सर, 17 हो जाएगा। 1, 30 हो ये जाएगा। समझ रहे हैं नंबर कैसे आ गया? यस सर, वो तो समझ में आ गया। 1 के बाद नहीं है, हाँ वो आ गया। 2 के बाद 3 तो 3 के बाद क्या आएगा आशीष जी? 4, 4 के बाद 5। ठीक है। अरे हाँ, ठीक है। 12 13 14 15 16 17 18 19 हो गया। सर 18 मुझे लगा आप समझ गए होंगे। आप यस सर, इतने तो आप समझदार ही हैं। ना आशीष जी डॉट मत पूछिएगा। कृष्णा जी अब भी आपको समझ में आया कि नहीं? थोड़ा बहुत। सर जी बढ़िया ब्रैकेटवा बनाया था, उसके 12वां कहाँ लिखी? और सेल उधर सेल है। ये मैंने इधर जैसे सेल बनाया इधर, तो वो नहीं जैसे पूछ- फर्स्ट सेल हो गया जैसे। पीरियड है वो सर। सर पहलवा बनाए थे तो उसके फिर मतलब अभी समझ जाएंगे। अरे भैया। समझ सब जाएंगे समझो। थोड़ा इसलिए बनाएंगे तलाशी जी समझदार है ना। थोड़ा लेट समझ। हम बता रहे हैं क्यों, थोड़ा देखिए वो हमारा बनाने का रीजन क्या है। समझ गया। जैसे यहाँ पूरा स्पेस मिलेगा, अच्छे से हाइड्रोजन बना लीजिए। अच्छा बोलो एलिना। रीना की रफ से फरिया आपके लिए यस बेटा मांगे कार छोटा बस, बाप हाँ, का- दरवाजा हो भाई। गया। अरे, इसका भी कुछ था, हम भूल गए हैं, नहीं तो हमको सारा याद। बैगन, आलू, गाजर इन फैला। यही सब याद रखें। सही है, बैगन, आलू, इसमें क्या गाजर इन रखोगे? फैला। इसमें क्या रखोगे? इसमें ये वाले में याद नहीं। कुछ ऐसे ही है, मतलब कई ठो है, मतलब सर ये पूरा मतलब एक आता है 4 चीज। भाई हीलियम वाला का है नानी आराम कर जिंदा रहे। कर जिंदा रहेगी। इधर बताइए सचिन। तो बेटा मांगे कार, स्कूटर, हाँ। बाइक, बाजी। बेटा देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर कन्या सुंदर बाप राज। बेटा वो जमाना चला गया, अब क्या मांगेगा? सुंदर कन्या। क्योंकि आपकी तरह का बेटा समझदार बेटा है ना। बेटा मांगे कन्या कैसी? तो सुंदर बिना मांगने ही अब मिलेगा। बाप बिना मांगे ही मिलेगी। मांगेगा वो नहीं। मांगने के लिए बाप के नहीं जाएगा, स्कूटर, कार अभी पहले से ही उसका सर जुगाड़ बना लिया। ये समझ गए भाई। यस सर। इसका नाम पढ़ो भैया आशीष जी। पढ़ी आशीष जी। ये जो लिख रहे नाम तो पढ़ा करिए। इट्रियम, जिरकोनियम, तुम ही तो पढ़ लियो, तुम तब पर भी ऐसा कर रहे फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं भाई? धोखा दे रहे हैं। हो। तो 3 बार पढ़ा है इस चैप्टर। अच्छा तुम ज्यादा जानते हो। अरे एक बार कोचिंग में, एक बार यहाँ पे पढ़े, एक बार अपने से पढ़े हो, 2 बार हो गया ना। अरे सर याद कर लिए क्या पूरा? पढ़ाते पढ़ाते प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हो गया। वैसे भी सर याद होगा कि किसी दिन हमें भी याद हो जाएगा सर पूरा। एक दिन हमें याद हो जाए ना। 40 तक याद नहीं। ओके भाई 118 यस सर। छाप लीजिए। हाँ आशीष इधर देखिए, अभी आपको जमीन बताना दो तो ध्यान बता ही नहीं। सर बताइए। मुझे जैसे पहले मोबाइल देखे होंगे, यस रोमन नंबर समझते? रोमन नंबर Yes, यस सर। तो आपने भी हेडिंग लिखा था भाई, ग्रुप लिखा था, ग्रुप। यस और सर। कॉपी देखो, एकदम उसमें आपने बढ़िया। ग्रुप को किस में बांटा गया था भाई? सब ग्रुप में। सब ग्रुप में ना। इधर एक तो रोमन नंबर चलेगा, जैसे फर्स्ट ए और सेकंड आपने लिखा होगा ईच ग्रुप, मतलब 1 से 7 तक को डिवाइड किया गया भाई, दो में ना, यस सर। ए और बी के टर्म में। यस जैसे फर्स्ट ए और सेकेंड। वो सांप वाला गेम देखे हैं यहाँ से यस जी। सर। यस लेकिन उसके पहले गेम होता था पिलाने वाला। जैसे देखिए, पिला जैसे ऐसे बना है ये बॉल है, Yes, sir. फिर ऐसे बना है Yes, ये sir. बॉल यहाँ लेके आते थे। Yes, sir. नोकिया वाला फोन जिसपे Yes, आप sir. मारते थे आम, हाँ, मार भाई मार के खाते थे। कौन से याद कीजिए। याद कीजिए, भाई नहीं उसमें ऐसे गेम था, इस तरह का यहाँ गैप दिया गया था। Yes, sir. आपको इस पे इस बार जंप करना है।
याद करो। नहीं वॉलीबॉल था, खेला- वॉलीबॉल। Yes, sir, हम खेले। तुम लोग नहीं कैसे हो देखो आप यार? लोग। रेड कलर की बॉल ओ, रहती याद थी। आ गया, याद आ गया। याद आएगा? याद है, याद है। हाँ, आगे भगाते रहते हैं बॉल सर को, उस पे गिरता है तो फट जाता है। हाँ एकदम से, एकदम से। एकदम हाँ, याद तो आ गया। याद आ गया, याद आ गया। याद तो आ गया। उसे आता था पानी में पिलाने वाला, यस सर, ऐसे दबा देते तो पानी Yes. मतलब वो गैस के थ्रू ऊपर जाता था। यस सर, वो हम लग बाई चांस उसमें कोई रबर उसमें फंस जाता हाँ था। वो तो देखे हैं। देखे ना वो, वैसे मोबाइल में आता इस तरह से, जैसे बॉल ऐसे पिलाते थे। यस सर। लेकिन कैसे आप पिलाएंगे, इधर देखिए आशीष, इधर देखिए, ये क्या लिखा है आशीष जी? फर्स्ट फर्स्ट देखिए इसको, इसको कहाँ पिलाइएगा, वो देखिए, इधर देखिए आशीष जी, इधर 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 देखिए, इधर देखिए, ये कहाँ आ गया, फर्स्ट वीक इधर देखिए आशीष जी, ये क्या लिखा है, सेकंड देखिए कहाँ पे आके पिलाइएगा इसको। याद हो गया आपको पहले दो ठे? यस सर। अब ये वाला गेम लगेगा, कौन सा है? यहाँ से आपको गिरने, फर्स्ट के सेकंड के बाद, थर्ड थर्ड के बाद, फोर्थ फोर्थ के बाद, फिफ्थ फिफ्थ के बाद, सिक्स सिक्स के बाद, सेवन लास्ट में। एट जीरो जीरो हो जाएगा। अब ये थर्ड ए था ना, यस ये क्या होगा आशीष जी? थर्ड बी। थर्ड फोर्थ बी अरे सर ये पिलाने वाला कॉन्सेप्ट सेवेंथ हो गया भाई, सेवेंथ बी तक। और बी एड को कितने भाग में बांटा गया? 1 2 3 यस सर। सही समझे भाई। सर इसे भी 1 2 3 लिखेंगे सर मुझे। लिख लीजिए रोमन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ। अगर और लिखना चाहें आप तो रोमन नंबर में लिख सकते हैं। इतना समझे आप? सर हम कह रहे थे ये आई भी इधर का है क्या सर? इसमें और उसमें दोनों में कुछ तो सेम होगा तभी क्या? तो ऐसा लिखा ये है। ऐसा देखिए, सिस्टम ऐसे बनाया गया, सेटअप किया गया, ठीक है। आपको बस ये जानना है कि कैसे याद हो जाए। याद कैसे करिएगा? फर्स्ट ए और तो यहाँ से आपको जंप कर देना सेकंड के बाद, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए। जैसे ए चल रहा वैसे ही जब डी में आएंगे, इधर देखो वही कैसे बैठे हो, मतलब ये अब यहाँ बी चलेगा, इधर देखो आशीष, यस सर देखिए। 7 तक ये चला गया। फिर अब आगे 3 भाग में बांट दीजिए। सर धूप लग रहा है इसलिए। और अब जो नया वाला हम लोग पढ़े पे इतना छाप लीजिए, इतना इसको छाप दीजिए। इतना समझ गया अभी? बनाए अब इसकी तो। नहीं बनाना नहीं, अगर आप समझते तो इसमें कुछ और बताना चाहते हैं। यस सर सब कुछ और बताओ। बताइए। देखिए इसमें जो बनाना चाहते हैं वो बता रहे हैं आपको। इसको नोबल गैस बोलते हैं। हाँ। आशीष जी क्या बोलते हैं? नोबल गैस, इनर्ट गैस। बहुत सही, नोबल गैस, इनर्ट गैस, या हिंदी में इसको अक्रिय गैस बोलते हैं। यस सर। इसीलिए आप तो तेज हो। देखिए इधर, ये इसको हाइड्रोजन बोलते हैं आशीष जी। हेलोजन। यस क्या बोलते हैं? हेलोजन। क्योंकि ये साल्ट में पाया जाता है, हाँ। समुद्र में। यस सर। इसको क्या बोलते हैं आशीष जी? चैल्कोजन। चैल्कोजन। इसको निकोजन, निकोजन सर। निकोजन सफोकेशन होता है। इसको कार्बन फैमिली, बोरान फैमिली, ठीक है। यस। ये जिंक वाले को बोलिए नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ये पूरा आ वही जाएगा सर ट्रांजिशन एलिमेंट। कॉपर, इसको क्वाइंस मेटल बोलते हैं। हाँ। इसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। निकल प्लेटिनम, प्लेटिनम जो है ना, जो जब हाइड्रोकार्बन पढ़िएगा, हाइड्रोकार्बन, यस सर यस सर। उसमें इसका यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के ज्यादा तरह। एल्युमिनियम को यूज करते बात समझ रहे हैं? यस सर। एल्युमिनियम कहाँ है इसमें? हैं। वो ए वाले को मतलब अरे, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम, हाँ, ये सब यूज पैलेडियम। करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। इसको आप रिड्यूसिंग मेटल भी बोल सकते हैं, ठीक। ठीक। इधर देखिए, इसको बोलते हैं अल्कली मेटल, इसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल। यस। इतना समझ गए? यस इस पूरे को बोलेंगे एस ब्लॉक, इसको पूरे को बोलते हैं पी ब्लॉक, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक। मन करेगा तो इधर से खींच दीजिएगा यह ब्लॉक। सर इसमें सर इसको देखिए, ये बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। हाँ। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। इसको बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट। पूरे को हाँ सर इसमें डी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव भी कुछ बोलते हैं सर। क्या? रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, तो बोल तो रहे हैं हमने, इसको बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ये हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर समझे अभी? यस सर इतना सब दे। अब इसमें और भी नाम है, वो कल बताऊंगा, अभी पूरा नहीं बोलूंगा अभी। सारा कल फिर बताइए 26 नाम है, कितने लगभग? 26 में। देखिए कैसे, किधर देखिए, सर ठीक है। यहाँ 3D स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। एस ब्लॉक में अल्कली मेटल, अल्कली अर्थ मेटल। पी ब्लॉक बस एक बार बोलिएगा, इधर देखिए, नोबल गैस, हाइड्रोजन, चैल्कोजन, निकोजन, कार्बन फैमिली, बोरान फैमिली, क्वाइंस मेटल, रिड्यूसिंग एजेंट। फिर यहाँ देखिए अभी आपका आएगा हाइड्राइड गैस। इसमें भी, इसमें देखिए दो ये आपके अलग मेटल होते हैं, ये लिक्विड मेटल बोलते हैं, मरकरी, क्योंकि मरकरी आपका लिक्विड होता है ना, कहाँ से कहाँ तक मेटल होता है? मतलब पूरा का पूरा मेटल है, बट ये मेटल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो पूरा डी ब्लॉक मेटल होता है जी, और सर नॉन मेटल पूरा थोड़ी होता है। जैसे देखिए इसमें मेटल, सभी मेटल है इसमें। इसमें दो तरह का नाम होता है, एक ट्रांजिशन मेटल, एक नॉन ट्रांजिशन। वो कल बताएंगे आपको कि इसमें मतलब सही ट्रांजिशन कल क्या है, बताएंगे। ठीक है। अभी इतना समझ लीजिए, इसमें समझिए कि एबीसीडी कहाँ तक होता है। क्या सर? एबीसीडी जेड उतना नाम इसमें बताएंगे आपको। अब इसी में देखिए आगे एक पढ़ना मिलेगा को डायगोनल रिलेशनशिप।
नाम सुने डायगोनल रिलेशनशिप? आपकी किताब में लिखा है, लिखा होगा ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप। यस सर ठीक है भाई, यस सर। बस कर देखना भाई। यस सर थैंक यू सर